BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं अपनी चर्चा। और मैंने कहा पहले स्टूडियो में कि हमारा विषय और हमारा घटक आपकी स्क्रीन पर ही आएगा। तो आज की कक्षा है कक्षा 7वीं और हमारा आज का जो विषय है वह है आपके विषयों में से सामान्य विज्ञान। और इसी सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो लेसन होगा, पाठ होगा, आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा, वनस्पति रचना और कार्य, जिसका आखिरी हिस्सा, तीसरा हिस्सा आज हम देखेंगे। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स पार्ट 3। और इसमें हमारा जो चर्चा होगा वह होगा वनस्पतियों के भाग फूल और फल पर, फ्लावर एंड फ्रूट्स। क्योंकि इसके पहले हमने जड़ और तना और पत्तियों पर चर्चा कर ली है। अब हम शुरू करेंगे चर्चा अपना वनस्पतियों के आखिरी 2 अवयव पर, प्रमुख रूप से फूल और फल। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक वनस्पति देखते हैं। जैसा कि हमने जाना है एक सामान्य वनस्पतियों के अवयव के बारे में, जिसमें हमने देखा था सबसे नीचे जड़ और फिर तना, पत्ते, फूल और फल इसके प्रमुख भाग होते हैं। और पिछले लेसन में हमने जड़, तना और पत्ते पर चर्चा कर ली है। अब बच गया हमारा फूल और फल। तो आज का हमारा जो घटक होगा वह है वनस्पतियों की रचना में फूल और फल, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम फूल पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि बच्चों आप लोगों ने आसपास के परिसर में अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को देखा होगा। जैसे कि ये फूल हैं, आप निश्चित ही इन्हें पहचान रहे होंगे कि ये कौन कौन से फूल हैं। फिर भी यहाँ नाम लिख दिया गया है। गेंदा, मोगरा, गुड़हल, गुलाब, सूर्यमुखी। तो बहुत सारे फूल होते हैं, अनेकों असंख्य प्रकार के फूल, छोटे बड़े आकार के फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबूदार फूल, बिना खुशबू वाले फूल, लेकिन बहुत आकर्षक, मोहक, ये सभी फूल हैं। तो इन्हीं फूल पर आज हम एक चर्चा करेंगे। और एक साधारण फूल जो कि हमारे आसपास हमेशा दिखाई देता है, उसके प्रमुख भागों को देखेंगे और उसी प्रकार फिर अन्य फूलों के भाग को भी समझेंगे। तो हमारे आसपास दिखने वाला सबसे कॉमन फूल है गुड़हल का। आपने देखा होगा पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है और ये भी अलग अलग रंगों में मिलता है। ये लाल, सफ़ेद, पीले, गुलाबी, विविध कलर में यह प्राप्त होता है। हिबिस्कस गुड़हल।
विशेष आकर्षक फूल है यह। तो इस फूल के प्रमुख भाग को हम अगर देखें पंखुड़ी को निकाल कर, तो आपको कुछ इस तरह उसकी रचना दिखाई देती है। यह है गुड़हल का फूल, जिसमें सबसे नीचे का हिस्सा यानी जो जिस पर फूल लगा होता है, तने से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं डंठल, जो कि सामान्य तौर पर इसमें हरे रंग का होता है। डंठल से भाग ऊपर का जो हिस्सा रंगीन दिखाई देता है, अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ, वह है पंखुड़ियाँ। उसके बाद इसी डंठल से ऊपर आगे बढ़ते हुए सबसे टॉप पर जाएंगे तो कुछ दानेदार रचना दिखाई देती है, वह परागकोश। और परागकोश के एकदम ऊपर बाहरी भाग पर कुछ दानेदार रचना यहाँ दिखाई देती है, वह है वर्तिकाग्र। यह कुछ प्रमुख भाग जो हमें एक सामान्य फूल को देखने पर दिखाई देता है। चलिए इसके कुछ अन्य भागों को भी हम देखते हैं। तो गुड़हल का पौधा पहले जब कली में होता है बच्चों, तो वो कुछ हरे हरे पंखुड़ी नुमा रचना से ढका रहता है। आपने देखा होगा निश्चित, एक गुड़हल का, एक गुलाब का, सभी में वह भाग देखिए ढका हुआ है, जिसे निडल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? निडल पुंज, कैलेक्स। यह निडल पुंज और सबसे नीचे का हिस्सा जिस पर वो तने से जुड़ा होता है कली, वह डंठल कहलाता है। क्या कहलाता है? डंठल। और डंठल से ऊपर जहाँ से पुष्प शुरू होता है, वह पुष्पाधार है, उसे कहते हैं पुष्पाधार। पुष्पाधार पर ही निडल पुंज लगे होते हैं। निडल पुंज के अंदर फिर पूरा फूल रहता है, उसके अंदर पंखुड़ियाँ और उसके अंग उसमें होते हैं। तो ये हमने शुरुआत का एक कली देखा। अब हम उस फूल को ध्यान से अगर देखें तो कुछ इस तरह से वह दिखाई देता है। आप कभी ज़रूर देखिए इस फूल को। तो सबसे पहले नीचे का हिस्सा जो तने से जुड़ा होता है, डंठल, फिर ऊपर पुष्पाधार होता है, फूल की पंखुड़ियाँ, अन्य भाग इसी पुष्पाधार पर लगे होते हैं। फिर पुष्पाधार से ऊपर शुरू में हरी हरी पत्तीनुमा रचना, जैसा कि हमने देखा, निडल पुंज होता है। यह कली को ढक कर रखता है। यह निडल पुंज छोटे छोटे पत्तीनुमा रचने से बना होता है। और फिर उसके अंदर अंडाशय निडल पुंज के नीचे, बाहर से पंखुड़ी मिलकर दल पुंज बनते हैं। तो 5 पंखुड़ियाँ हैं तो 5 दलों का पुंज हुआ। यह जितनी पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ अलग अलग मिलकर एक दल पुंज बनता है। और उसके बाद पुमंग में एक पुतंतु होता है, सीधी नुमा रचना खड़ी, डंठल जैसी, रंगीन भाग, नाजुक सा, हिलने डुलने वाला, उस पर परागकोश लगे होते हैं। परागकोश इसी पुतंतु पर हल्के से लटकते हुए, डोलते हुए, हिलते डुलते आपको दिखाई दे सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। ऊपर और बढ़ेंगे तो वर्तिका, और सबसे टॉप पर वर्तिकाग्र दिखता है। तो ये एक गुड़हल के फूल का सामान्य भाग है। चलते हैं एक सामान्य फूल देखने। तो जैसा कि हमने देखा, यह डंठल, पुष्पाधार, निडल पुंज, हरा रचना,
अंडाशय उसके ऊपर, पुष्पाधार के जस्ट ऊपर लगा हुआ, पंखुड़ी रंग बिरंगी, पुतंतु आप देख रहे हैं फिलामेंट, उस पर लगा हुआ परागकोश, अंडाशय के ऊपर, अंडाशय से ऊपर रचना जो है सुराही नुमा वर्तिका, और उसके टॉप पर वर्तिकाग्र, जिसमें परागकोश और पुतंतु मिलकर पुमंग बनाते हैं, एंड्रोशियम। यह किसी फूल का पुल्लिंग भाग होता है। तो पुमंग परागकोश और पुतंतु से मिलकर बनता है। उसी प्रकार ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीले रंग में, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों से मिलकर किसी फूल का स्त्रीलिंग भाग बनता है जिसे जायांग कहते हैं। तो फूलों में भी पुमंग और जायांग यहाँ पर है, अर्थात स्त्रीलिंगी भाग और पुल्लिंगी भाग दोनों होता है एक फूल में। पुल्लिंगी भाग पुमंग कहलाता है और स्त्रीलिंगी भाग जायांग कहलाता है। जायांग में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र शामिल होते हैं। और फूल का सबसे प्रमुख कार्य है बच्चों, परागण की क्रिया द्वारा बीज का निर्माण करना। यह फूल का प्रमुख कार्य है। परागण से ही फल, बीज का निर्माण होता है। अगला भाग है हमारे वनस्पति का, वह है फल। और फल, आप लोगों ने बहुत प्रकार के फल भी देखे होंगे, बड़े बड़े फल, छोटे फल, जैसे कि आम, आलू बुखारा, जामुन, बादाम, काजू, पहचान लिया आपने, और यह है बेर। तो अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग रूप के फल होते हैं। और इनमें जो बीजों की रचना है उसमें आप देखेंगे तो कुछ फलों में एक ही बीज होता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और कई फल ऐसे होते हैं जिनमें कई बीज होते हैं, जैसे कि यह है पपीता, कद्दू, तरबूज, अनार, इमली, कटहल। तो इसमें एक ही बीज होता है क्या? नहीं, तो इसमें अनेक बीज होते हैं। तो कुछ फलों में एक ही बीज होता है, तो कई फल ऐसे हैं जिनमें अनेक बीज होते हैं। और अब फलों के बीजों को अगर हम चेक करें बच्चों, तो मक्का जैसे फल जिसमें एक बीज पत्र होता है, मतलब तोड़ेंगे तो अकेला अक्का है, उसमें कोई जोड़ नहीं है, यानी दो भागों में वो नहीं बढ़ता आसानी से। जबकि सेम को आप देखेंगे तो दो टुकड़े में वह बांटा जा सकता है, उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं, दो बीज पत्र में बढ़ गया। जबकि मक्का वो अकेला एक बीज पत्र वाला बीज है। उसके अलावा नारियल, ज्वार, बाजरा, यह भी एक बीज पत्री वाले ही बीज हैं। और चना, मटर, अरहर, मूंगफली, यह इमली, ये सब द्विबीजपत्री वाले फल हैं। तो कुछ बीज में एक पत्र होता है, एक बीजपत्री, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें दो बीज होता है, उन्हें हम द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। और बीज का प्रमुख कार्य पौधे का निर्माण, यानी पौधे उगने की शुरुआत बीज से ही होती है। और हमने देखा था बीज से ही तब वह उसमें से
हिस्सा निकलता है, अंकुर प्रांकुर, और फिर धीरे धीरे जड़, तना, पत्ती, फिर इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह बच्चों आपने आज फूल और फल पर हमने एक सिंपल सी चर्चा की, जो कि हम अभी देखते हैं। बहुत गहराई में इसको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए आपके लिए एक एक्सरसाइज आ गया। यह है क्रॉसवर्ड। इसमें कई अक्षर लिखे गए हैं। आपको लेफ़्ट से राइट, ऊपर से नीचे, डायगोनली खोज कर इसमें वनस्पतियों के विविध अंगों को खोजना है, नाम खोजना है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक खोजा है, देखिए। पहला है वर्तिकाग्र, तो उसको नोट कर लिया हमने। उसके बाद मुझे मिला तना, मैंने उसे भी नोट कर लिया। उसके बाद देखिए मैंने तिरछा नोट किया, तो पर्व मिला, यह तने का भाग है, दो गांठों के बीच का पर्व। इसी तरह आपको खोज कर अपने नोटबुक में वनस्पतियों के विविध अंगों के नाम यहाँ पर लिखने। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।